हमारा टॉपिक है परमाणु का आकार। ठीक है, बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसका आकार अधिक होगा और किसका आकार छोटा होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है, मैग्नीशियम और क्लोरीन में किसका आकार अधिक होता है और किसका आकार कम, कारण सहित बताइए। तो देखते हैं, पहले देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है 12। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से टोटल इसमें 3 कोष बने और तीनों कोष में 12 इलेक्ट्रॉन भराया। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 17। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन तीनों दोनों में 3-3 कोष बने हैं। ठीक है, मैग्नीशियम में भी 3 कोष 1 2 3 और क्लोरीन में भी 3 कोष 1 2 3 बना हुआ है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है, अर्थात नाभिक में धनावेश की संख्या कितना है 12 है, नहीं, जबकि क्लोरीन के नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितनी है, धनावेश की संख्या 17। तो इसमें चूंकि ज्यादा धनावेश है तो आकर्षण ज्यादा करेगा। ठीक, और इसमें धनावेश की संख्या कम है, इस कारण आकर्षण कम होगा। तो ये नाभिक क्या करेगा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पूरा कोष क्या होता है, सिकुड़ जाता है, इस तरह से छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसमें आकर्षण कम है, आकर्षण है लेकिन कम है, इसकी तुलना में कम है, तो ये कम सिकुड़ेगा। ठीक, जिसके कारण मैग्नीशियम का आकार बड़ा होता है और क्लोरीन का आकार छोटा होता है। ठीक, आ गया समझ में। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम में किसका आकार बड़ा होगा और किसका आकार छोटा होगा। हम देखते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन भराता है। पोटेशियम में देखते हैं हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन होता है 19, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक होता है 19। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए कि इसमें 3 कोष है और इसमें 4 कोष है, तो इसकी नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी अधिक हो गई और इसका नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी कम है, तो इसमें आकर्षण अधिक होगा और इसमें आकर्षण कम होगा। इस कारण सोडियम का आकार छोटा होगा और पोटेशियम का आकार बड़ा होगा। ठीक है, 2 चीज ध्यान देना है। पहले देखना है कोषों की संख्या। अगर 2 परमाणु दिया है जिसमें एक में कम कोष है और दूसरे में ज्यादा कोष है, तो जिसमें ज्यादा कोष रहेगा उसका आकार बड़ा होगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिसमें कोष की संख्या कम है उसका आकार छोटा होगा। अब यदि किन्हीं 2 परमाणु में कोष की संख्या समान है, तो यहाँ पर ये देखना है कि किसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होगा उसका आकार छोटा होगा क्योंकि उसमें आकर्षण अधिक होगा, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम है उसका आकार बड़ा होगा क्योंकि उसमें आकर्षण कम होगा।